गुड मॉर्निंग बच्चों हमारा पद परिचय टॉपिक चल रहा है, जिसे मैंने पिछली बार आपको संज्ञा और सर्वनाम के विषय में बताया कि पद परिचय कहते कैसे। तो अब मैं एक बार दोबारा से इसका रिवाइज करा देती हूँ कि पद कहते हैं शब्द को। शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो उसको हम पद कहने लगते हैं, और उस पद का ही व्याकरणिक जो परिचय दिया जाता है उसे पद परिचय कहते हैं। अब व्याकरणिक का मतलब है ये लिंग क्या है, वचन क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, ये कौन सा पद है, यानी इस तरीके के बारे में बताना ही पद परिचय कहलाता है। तो बच्चों, जब हम संज्ञा का पद परिचय जब हम कराते हैं तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संज्ञा हम के भेद कितने हैं, संज्ञा कहते किसे हैं। तो यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के भेद होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा होती है। तो जब हम संज्ञा का पद परिचय हम देते हैं तो सबसे पहले हम पद का नाम बताते हैं, उसके बाद संज्ञा का भेद बताते हैं कि भेद क्या है, व्यक्तिवाचक है, ये जातिवाचक है या भाववाचक है। इसके अलावा हम उसके बारे में हम क्या बताते हैं, ये लिंग कौन सा है। इसके बाद हम बताते हैं इसका वचन कौन सा है। इसके अलावा हम बताते हैं इसमें कारक कौन सा प्रयोग हुआ है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, संबंध कारक है या अधिकरण कारक। ठीक है। इसके अलावा इसके बाद हम क्रिया से संबंध बताते हैं कि क्रिया से उसका क्या संबंध है। तो बच्चों, मैंने आपको संज्ञा के बारे में बताया। तो संज्ञा हमें बतानी होती है कि कौन कौन सी संज्ञा होती है। इसके बाद हम बताते हैं, अब बताऊंगी मैं आपको सर्वनाम के विषय में। तो जब हम सर्वनाम का पद परिचय करते हैं तो सेम संज्ञा की तरह होते हैं, यानी सर्वनाम कहते किसे हैं, जो जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द में क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के कितने 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। कौन सा? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष। ठीक है। मध्यम पुरुष में तू और आप आते हैं। तू और आप हमारे क्या है, मध्यम पुरुष। ठीक है। हमें और हम आते हैं उत्तम पुरुष में। इसके अलावा वह किसमें आता है, अन्य पुरुष में। जैसे कि आप संस्कृत में आपने पढ़ा होगा, सह तौ ते त्वं युवाम यूयम और अहम आवाम वय। मैं, हम दोनों, हम सब। लेकिन वचन कितने होते हैं हिंदी में? 2 होते हैं, इसलिए मैं और हम। ठीक है। तुम और आप। इसके अलावा वह, अन्य पुरुष। इसके अलावा फिर हम सेम वैसे ही संज्ञा की तरह उसका लिंग बताते हैं, वचन बताते हैं, इसके बाद कारक बताते हैं, इसके बाद क्रिया से संबंध बताते हैं। इस तरीके से हमने संज्ञा और सर्वनाम का पद परिचय पढ़ा और समझा कि किस तरीके से हम संज्ञा का और सर्वनाम का पद परिचय करते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम इसके बाद विशेषण का पद परिचय आज पढ़ेंगे। तो विशेषण के बारे में जानेंगे कि विशेषण का पद परिचय हम कैसे करते हैं। इसके लिए जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि विशेषण कहते किसने हैं, इसके भेद कितने होते हैं और इसको कैसे पहचाना जाता है। तो आइए बच्चों, अब हम विशेषण का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। विशेषण बेटा, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है बच्चों? विशेष्य कहलाता है।
तो यानी हमारा विशेष्य क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, और जिस वस्तु से आपकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण के हमारे बेटा 4 भेद होते हैं। 4 भेद कौन कौन से होते हैं? पहला है गुणवाचक विशेषण, सेकंड है संख्यावाचक विशेषण, थर्ड है हमारा परिमाणवाचक विशेषण, और फोर्थ है हमारा संकेतवाचक या सामनामिक विशेषण। ठीक है, अब आएंगे, पहला हम संख्यावाचक को करेंगे। पहले संख्यावाचक विशेषण, जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं, काउंट की जा सकती हैं, वो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, 4 आदमी जाते हैं यानी निश्चित संख्यावाचक, कुछ आदमी जाते हैं यानी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं जिन वस्तुओं को हम गिन नहीं सकते, नाप तोल से जिनका वजन किया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत क्या आते हैं? कौन कौन से विशेषण आते हैं परिमाणवाचक के अंतर्गत? जैसे वस्तु, चीनी, चीनी को हम गिन नहीं सकते, तो चीनी क्या है? हमारा परिमाणवाचक। तेल, दूध, ये सब परिमाणवाचक विशेषण हैं। तो इनको 2 मीटर कपड़ा, यानी इसके भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाण जिन्हें हम गिन सकते, जिन्हें निश्चित वस्तु का पता होता है, 2 मीटर कपड़ा, ये निश्चित। 4 किलो चीनी, ये निश्चित परिमाणवाचक। एक कुछ चीनी, ये अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, कुछ कपड़ा ले आओ, यानी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसके अलावा तीसरा है हमारा, कौन सा है तीसरा विशेषण हमारा कौन सा है? तीसरा विशेषण होता है हमारा कि तीसरा है संकेतवाचक या सामनामिक विशेषण। संकेतवाचक सामनामिक है जिन सर्वनाम शब्दों से मिलकर हम विशेषण बनाते हैं, उन्हें क्या? यह वही घर है, घर की विशेषता वही, यह क्या है? यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम, और वही घर है यानी इशारा किया जा रहा है, ये क्या है? संकेतवाचक विशेषण। तो संकेतवाचक विशेषण, इसमें भी बेटा किस प्रश्नवाचक आ जाता है, लेकिन आपको क्या लिखना है? संकेतवाचक विशेषण। किस घर में वह रहता है, किसका मतलब है किस घर में रहता है, यानी क्या है? ये प्रश्न किया हुआ, प्रश्नवाचक विशेषण भी बोल देते हैं। इसके अलावा है हमारा बाकी जो संख्या काउंट नहीं हो रहा, इसके अलावा जिसको हम नाप तोल नहीं सकते, जिसका हमने इशारा नहीं कर दिया, इसके अलावा जो विशेषण शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण। यानी खट्टा, मीठा, लंबा, छोटा, मोटा, ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इस तरीके से आपको विशेषण पता चल गया। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण तथा संकेत और सामनामिक विशेषण। अब बच्चों हम ये बताने की कोशिश करूंगी कि विशेषण का हम पद परिचय करते हैं तो हम कैसे करते हैं। तो विशेषण का हम पद परिचय करते हैं तो बच्चों सबसे पहले हम बताते हैं पद का नाम, यानी हमें बताना होगा कि ये विशेषण। इसके बाद विशेषण के बारे में हम बताते हैं कैसा है विशेषण, ये कौन सा है, उसका भेद बताना होता है कि ये गुणवाचक है, ये संख्यावाचक है, या परिमाणवाचक है, या ये संकेतवाचक विशेषण है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा है, छोटा बच्चा गिर गया। बच्चा क्या है? छोटा। छोटा क्या है? गुण बताया जा रहा है, इसलिए ये गुण, क्योंकि ये संख्या नहीं है, नापतोल नहीं है, इशारा नहीं है, इसलिए ये कौन सा है? गुणवाचक विशेषण है। तो बच्चों क्या बताया जाता है? सबसे पहले पद का नाम, फिर उसका भेद बताया जाता है,
तीसरा है, फिर बताया जाता है कि लिंग कौन सा है। फिर चौथा बताया जाता है वचन कौन सा है। इसके बाद विशेष क्या है ये बताया जाता है। जैसे कि हमने बताया छोटा बच्चा गिर गया। छोटा का हमें पद परिचय करना है तो बताना होगा छोटा क्या है, विशेषण। कौन सा विशेषण है ये, गुणवाचक विशेषण। लिंग कौन सा है ये, पुल्लिंग। वचन कौन सा है, एक वचन। विशेषी कौन सा है इसका, किसकी विशेषता बता रहा है, यानी बच्चे की, इसलिए बच्चा क्या है, विशेष। ऐसे ही बेटा अगला देखिए, बाजार से 10 किलो चीनी लेते आना। चीनी कैसी है, जिसे हम गिन नहीं सकते। चीनी कैसी है, परमाणुवाचक। तो बाजार से 10 किलो चीनी लेते आना, तो 10 किलो क्या है, निश्चित परमाणुवाचक विशेषण। लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग। वचन क्या है, 10 किलो चीनी, बहुवचन। ठीक है। विशेष क्या है, चीनी। ऐसे ही है, मुझे थोड़ी चीनी चाहिए। थोड़ी में सेम वैसे ही है बेटा। थोड़ी क्या है, अनिश्चित परमाणुवाचक विशेषण, स्त्रीलिंग, बहुवचन और चीनी विशेष। अगला है आपका संख्यावाचक विशेषण का एग्जाम्पल। कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं। 10 क्योंकि विद्यार्थी को गिना जा सकता है, इसलिए 10 का हमें पद परिचय करेंगे। 10 क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। लिंग क्या है, पुल्लिंग। वचन क्या है, बहुवचन। विद्यार्थी क्या है, इसका विशेष। इसलिए लिंग, वचन और विशेष आपको पता चल गया। इसी तरीके से नीचे है, कक्षा में कुछ विद्यार्थी ही हैं। यहाँ है क्या है, वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कौन सा है, कुछ लिखा है इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। लिंग कौन सा, सेम वही लिंग है, पुल्लिंग। वचन क्या है, बहुवचन। और विशेष क्या है, विद्यार्थी। अगला है हमारा, इस कमरे में बैठिए। ये क्या है, सार्वनामिक। इस कमरे, कमरा क्या है, संज्ञा शब्द। कमरा की विशेषता बता रहा है इस करके, तो यानी इस कमरे का मतलब सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। लिंग कौन सा है, इस लिख रहा है इसलिए एक वचन। ओ सॉरी, कमरा क्या है, पुल्लिंग। इस कौन सा है, एक वचन। और कमरा क्या है, विशेष। इसी तरीके से मेरे लिए कोई पुस्तक ले आना। बेटा इसमें कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा सार्वनामिक विशेषण बोलो, ना कि निश्चित और अनिश्चय के चक्कर में पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आपको सिर्फ आपको लिखना है केवल सार्वनामिक विशेषण, एक वचन या बहुवचन, या लिंग, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग और विशेष। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके से हम इसका, अब नीचे लिखा हुआ है, ऐसा हमेशा ज्यादातर क्या होता है, हमेशा कि विशेषण पहले आता है और विशेष्य बाद में आता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि विशेष्य पहले आ जाता है और विशेषण बाद में आता है। जैसा कि इसमें लिख रहा है, गुलाब लाल है। कैसा है, गुलाब लाल। कैसे से क्या पता चलता है, विशेषण। लाल का पद परिचय हम करेंगे तो लाल क्या लिखेंगे, गुणवाचक विशेषण। कैसा है, गुलाब। लिंग कैसा है, पुल्लिंग। वचन कौन सा है, एक वचन। विशेष क्या है, गुलाब। ठीक है, इस तरीके से हम 4 चीजों का विशेषण का, यानी हमें संज्ञा सर्वनाम में 6 वस्तुओं का बारे में बताया जाता है और विशेषण में हमारा 4 चीजों के बारे में बताना जरूरी होता है। अब बच्चों हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे कि इसकी एक्सरसाइज में क्या क्या बताया हुआ है। तो हाँ बच्चों, तो अब है इसके, मैंने इसका एग्जाम आपको पहले भी बताया,
बच्चा बहुत बीमार है। ये संज्ञा पद है और आपको मैंने करने को जूम में भी बताया और आपको करने के लिए भी एक्सरसाइज दी थी। बच्चा क्या है हमारा जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। लिंग कौन सा है, पुल्लिंग। वचन कौन सा है, एक वचन। इसके अलावा विशेषी कारक कौन सा है, कर्ता कारक, है क्रिया से संबंधित। करीम नमाज पढ़ने गया। करीम क्या है, व्यक्तिवाचक, नाम है किसी का। व्यक्तिवाचक संज्ञा, लिंग पुल्लिंग, वचन एक वचन, कारक कर्ता कारक और गया है पढ़ने गया है क्रिया से संबंधित। इसी तरीके से आप सर्वनाम का हम देखते हैं। सर्वनाम का पद परिचय करते हैं। तुम कहाँ रहते हो। तुम क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। मैंने इसका भेद भी बताया है। पुरुषवाचक में कौन सा पुरुष है, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। लिंग कौन सा है, पुल्लिंग। वचन कौन सा है, एक वचन। कारक कौन सा है, कर्ता कारक और है रहते हो क्रिया से संबंधित। अब आते हैं थर्ड है हमारा विशेषण का पद परिचय। विशेषण का पद परिचय करते हैं। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। तीसरी कक्षा, तीसरी कैसा है, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण। लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग। वचन कौन सा है, तीसरी कक्षा। एक कक्षा का नाम है इसलिए एक वचन में आएगा। तीन आता तो बहुवचन। तीसरी यानी एक ही का नाम है, तीसरे नंबर वाली, ठीक है, तो इसलिए एक वचन। कक्षा क्या है, विशेष। ऐसे ही है, वह मोटा आदमी आजकल बहुत व्यायाम कर रहा है। मोटा क्या है, गुणवाचक विशेषण। लिंग कौन सा है, पुल्लिंग। वचन कौन सा है, एक वचन। आदमी क्या है, विशेष, आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही मेरा बड़ा बेटा लंदन जा रहा है। बड़ा क्या है, गुणवाचक विशेषण। लिंग कौन सा है, पुल्लिंग। वचन कौन सा है, एक वचन। बेटा क्या है, विशेष। ऐसे इस तरीके से आपको आगे के भी करने हैं। ऐसे ही तुम किस आदमी का किस्सा सुना रहे हो। क्योंकि अगर बेटा किसका किस्सा सुना रहे हो, किसका, किस आदमी, आदमी की विशेषता बता रहा है किस करके, तो इसलिए किस क्या है, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक यानी इशारा कर रहे हैं कौन सा, किसका। सार्वनामिक विशेषण या प्रश्नवाचक विशेषण कुछ भी लिख सकते हो आप। लिंग कौन सा है, पुल्लिंग। वचन कौन सा है, एक वचन और विशेष क्या है, आदमी। इस तरीके से आप बाकी की एक्सरसाइज खुद करेंगे, तभी आप बेटा आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आएगा। अब एक बार मैं फिर बता दूं, संज्ञा में आपको उसका भेद बताना होता है, लिंग बताना होता है, वचन बताना होता है, कारक और क्रिया से संबंधित। इसलिए इस तरीके से 6 चीजें बताई जाती हैं। सर्वनाम में भी इसी तरीके से बताया जाता है, उसका भेद, लिंग, वचन, कारक और क्रिया से संबंध। इसके अलावा पद का नाम, ठीक है। इसके अलावा बेटा विशेषण में आपको 4 चीजें बताई जाती हैं, पद का नाम और भेद, इसके अलावा लिंग, फिर वचन और फिर विशेष। इस तरीके से आपको 4 चीजों का ध्यान रखना होता है। तो बच्चों आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का पदवर्चय करना ठीक से आ गया होगा। बाकी की एक्सरसाइज आप खुद करेंगे और मैं आपसे जूम की क्लास में पूछूंगी। इसके नेक्स्ट टाइम मैं आपको क्रिया और क्रिया विशेषण का पदवर्चय बताऊंगी, ठीक है। इसलिए बेटा बड़े ध्यान से आपको, क्योंकि क्रिया में बहुत सारी चीजें हैं इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। तो बच्चों आज मैं इतना ही कराऊंगी। थैंक यू बच्चों।